मैं आता हूँ तेरे पास, प्रभु यीशु मेरे मसीह, मेरे पापों के लिए ही उधार दे मसीह। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जी आप सभी को आशीष दें। अनेक लोग ईश्वर के निकट आने के लिए और ईश्वर को खुश करने के लिए अनेक तरह के काम करते हैं। कुछ लोग अच्छा कर्म करते हैं, कुछ लोग धर्म को अपनाते हैं, कुछ लोग योग करते हैं, कुछ लोग अपने को दुखद करते हैं, कुछ लोग दूसरे धर्म के ऊपर सताव करके उनकी हत्या कर देते हैं, कुछ लोग अपने को ईश्वर के लिए तो बिल्कुल जला देते हैं। लेकिन परमेश्वर इन कामों से सच में खुश होंगे क्या? इन कामों की वजह से परमेश्वर हमको मुक्त कराएंगे? बाइबल कहती है इन कामों के द्वारा हमारी मुक्ति होना असंभव की बात है। ये सारे धार्मिक कार्य जो मनुष्य के द्वारा जो बनाई हुई जो धार्मिकता बाहर के रूप में तो अच्छा दिखते हैं, लेकिन पवित्र परमेश्वर के सामने व्यर्थ है। क्योंकि पापी मनुष्य ने जो कोई धार्मिकता बनाते हैं इन कामों के द्वारा, वो धार्मिकता पापी मनुष्य को परमेश्वर के पास नहीं ले जा सकती है। इसके बारे में यशाया की किताब बाइबल के अंदर 64:6 स्पष्ट करते हैं। सुनिएगा, हम तो सब के सब अशुद्ध मनुष्य कैसे हैं, और हमारे धर्म के काम सब के सब मैले चित्रों के समान हैं। हम सब के सब पत्ते की नाई मुरझा जाते हैं, और हमारे अधर्म के कामों ने हमें वायु की नाई उड़ा दिया है। हमारे पास कैसी धार्मिकता होनी चाहिए ताकि जिसके द्वारा परमेश्वर हमको तो स्वागत करें, हमको उद्धार दे। इसलिए बाइबल हमें एकमात्र जो धार्मिकता के बारे में बताते हैं जो प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार में पाई जाती है। इसलिए आज हम उस सुसमाचार के बारे में, उस धार्मिकता के बारे में जानना चाहते हैं। आज के वचन रोमियो की किताब पहले अध्याय 14 से लेकर 17। मैं यूनानियों और अन्य भाषियों का और बुद्धिमानों और निर्बुद्धियों का कर्जदार हूँ। सो मैं तुम्हें भी जो रोम में रहते हो सुसमाचार सुनाने को भरसक तैयार हूँ, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है, क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। जैसा लिखा है कि विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। रोमियो अध्याय 1 14 से 15। मैं यूनानियों और अन्य भाषियों का और बुद्धिमानों और निर्बुद्धियों का कर्जदार हूँ। सो मैं तुम्हें भी जो रोम में रहते हो सुसमाचार सुनाने को भरसक तैयार हूँ। परमेश्वर सब जातियों के पास अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार पहुंचाना चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार क्या है? वो ये खबर है कि परमेश्वर ने जगत से हमसे इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि वो आके हमारे लिए पाप बलि बन के हमारा पाप की क्षमा तो कराएं। और प्रभु यीशु मसीह को पिता परमेश्वर ने जीवित भी किया है, ये खबर है। और जो कोई प्रभु यीशु को अपने मुक्तिदाता के रूप में और अपने पाप के प्रायश्चित के रूप में ग्रहण करते हैं, मानते हैं, तो वे नाश न होंगे वरन अनंत जीवन पाएंगे, ये खबर है। इसलिए सुसमाचार हमारे लिए मुक्ति का कारण है। प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को सब जातियों के पास पहुंचाना, यानी वर्ल्ड मिशन, विश्व सुसमाचार जो सेवा, ये परमेश्वर के दिल का दरकार है। इसलिए इंडिया में पहले शताब्दी में प्रभु यीशु के 12 चेलों में से एक
थॉमस आया था। इसके बाद ही इंडिया में बहुत बहुत मिशनरीज आ चुके थे। कोरिया में भी अलग अलग देशों से मिशनरीज आके यहाँ उनके जीवन को बिल्कुल सब दे दिया है, सुसमाचार बांटा है। और कोरिया की जो चर्च, इसके इतिहास सिर्फ 140 साल है, फिर भी इन सालों के अंदर अनेक मिशनरीज को तो संसार में भेजा है। अभी अभी कोरिया में जो आए हुए 25 लाख विदेश जो कर्मचारी लोगों को, विदेशियों के लिए भी तो सेवा करते हैं। इसी कारण से आज के ये वचन पौलुस प्रेरित उसने लिखा है। ये कौन था? ये चर्च को सत्यानाश करने वाला था, लेकिन बीच में प्रभु यीशु से मिला, प्रभु के चेले बन गया है। और आज के इस जो दो पौधों के अंदर ये अपने सपना को बताते हैं कि एक दिन वो रोम में भी जाके, इटली में जाके प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार बांटना चाहता था। बाद में उसके ऊपर बिल्कुल गलत इल्जाम लगाया गया है। वो बिल्कुल पापी के रूप में रोम के जेल में डाला गया और वहाँ प्रभु यीशु का समाचार तो बांटा और अंत में वो शहीद हो चुका। अगर आप प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते हैं तो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कीजिए। प्रभु यीशु के सुसमाचार, उस पर आप विश्वास करेंगे तो आप मुक्ति पाएंगे। अगर आप प्रभु यीशु पर विश्वास करने वाले हैं तो जैसे अभी आज वचन बताते हैं, आप कर्जदार हैं। अपने परिवार को बचाने के लिए, अपने रिश्तेदार को बचाने के लिए, अपनी जाति को और संसार के जातियों को बचाने के लिए आपको हमें सुसमाचार बांटना है। प्रभु यीशु मसीह के चेले होने के नाते, प्रभु यीशु के कलीसिया होने के नाते पूरे संसार में, देश देश में प्रभु यीशु के सुसमाचार बांटने वाला ये वर्ल्ड मिशन की सेवा संभाल के जीवन जीने वाले धन्य लोग बन जाइएगा। रोमियो अध्याय 1:16। क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ्य है। हमें क्यों सबके पास ये सुसमाचार पहुंचाना है? क्यों विश्वासी होने के नाते हमें प्रभु यीशु के सुसमाचार से लजाना नहीं? क्यों सबको प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार पर विश्वास करना है? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार के अलावा पाप के दास मानव जाति को उनके पापों से बचाने वाला और उनको शांति देने वाले और उनको मुक्ति की आशा में दिलाने वाले कोई सामर्थ्य नहीं। जैसे रोमियो 1:16 में बताया गया, सर्वशक्तिमान परमेश्वर सब लोगों को, चाहे वो यहूदी हो या यूनानी हो, किसी भी जाति के क्यों ना हो, किसी भी कास्ट के क्यों ना हो, किसी भी पापी के क्यों ना हो, जो कोई प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, उनके सुसमाचार पर विश्वास करते हैं, उनको परमेश्वर बचा सकते हैं। अभी इस बात को बोलने वाला पौलुस प्रेरित पहले तो यहूदी धर्म के इतना कट्टर पंथ के आदमी था, प्रभु यीशु को इनकार किया है, इसलिए वो चर्च को बिल्कुल सत्यानाश करने के लिए कोशिश की थी। मतलब चर्च के ऊपर सताने वाले परमेश्वर का शत्रु था, गॉड्स एनिमी था। लेकिन परमेश्वर ने उस व्यक्ति से भी प्रेम किया है और उसको प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने दिया है ताकि उसको मुक्ति मिले, ताकि वो पवित्र संत हो जाएं और परमेश्वर के दास बन जाएं। भाइयों बहनों, क्या आपको सदा के लिए पाप क्षमा पाने की राह मिली है? क्या आपने शांति पाई है? क्या आपको स्वर्ग का मार्ग मिला है? क्या आपके पास अनंत जीवन है? क्या आपका और परमेश्वर का जो संबंध है, पिता पुत्र का स्पेशल संबंध है? क्या आप आज मर जाएंगे तो
पुनरुत्थान की देह पहन सकते हैं, मृतों में से जी उठ सकते हैं। सदा के लिए पाप क्षमा पाना और शांति पाना और मुक्ति पाना, ये कहां होगा? इन सारे प्रश्नों के लिए जवाब कहां से मिलेगी? प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार में यह जवाब है। इन सारे प्रश्नों का जवाब देने वाले प्रभु यीशु मसीह, अगर उसी को आप अपने प्रभु के रूप में, मसीह के रूप में विश्वास करेंगे तो आप मुक्ति पाएंगे। रोमियो अध्याय 1:17, क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। जैसा लिखा है कि विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार में मानव जाति के लिए क्या महत्व आशीष मिलती है? अभी वचन बताते हैं कि परमेश्वर की धार्मिकता। परमेश्वर की धार्मिकता क्या है? वो ऐसा गुण है जिसको देख के परमेश्वर को खुशी होती है और जिस गुण को देख के परमेश्वर उनको ग्रहण करते हैं। इसी परमेश्वर की धार्मिकता अगर नहीं है तो मुक्ति नहीं मिलेगी। और ये परमेश्वर की धार्मिकता सिर्फ परमेश्वर के अंदर पाई जाती है, प्रभु यीशु मसीह में ही पाई जाती है। इसलिए मानव जाति जितना धार्मिक क्यों न हो, कोशिश करते हुए भी इस धार्मिकता को नहीं बना सकते हैं मनुष्य के प्रयास से। इसलिए मुक्ति पाने के लिए कोई भी कोशिश सब फेल हो जाते हैं, क्योंकि पापी मनुष्य स्वयं भक्ति से या ज्ञान से या कर्म से इसी विशेष धार्मिकता को नहीं बना सकते हैं। परमेश्वर पापियों के उनके धार्मिकता को इनकार करते हैं। इसलिए पापी मनुष्य अपनी कोशिश से शांति नहीं पा सकते। शांति की तो तलाश करते रहेंगे, लेकिन शांति नहीं पा सकते। इसलिए स्पष्ट है हमें क्यों प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार पर विश्वास करना है, क्यों हमें प्रभु यीशु ही पर विश्वास करना है। क्योंकि आप वचन बताते हैं परमेश्वर की वही धार्मिकता प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार में पाई जाती है, प्रकट होती है। मतलब प्रभु यीशु ही हमको परमेश्वर की धार्मिकता दे सकते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु निर्दोष, निष्पाप, निष्कलंक व्यक्ति थे और हम पापियों के लिए, हम पापों के बोझ को उठाने के लिए क्रूस पर चढ़ाया गया है, क्रूस पर श्रापित किए गए हैं, क्रूस पर हमारे पाप बलि बन के मर गया, हमारा पाप का प्रायश्चित बना। इसलिए जो इस तथ्य को, इस जो फैक्ट को मानते हैं, मतलब प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, वे धर्मी ठहराए जाते हैं और उन्हीं को परमेश्वर ग्रहण करेंगे, वेलकम करेंगे। अगर हम प्रभु यीशु पर विश्वास करेंगे, हमारे पाप और श्राप प्रभु यीशु के ऊपर लाद दिया जाता है और प्रभु यीशु मसीह में प्राप्त होने वाले परमेश्वर की धार्मिकता हमारे पास आ जाती है, हमारी बन जाती है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर की उस धार्मिकता को अपनाने के लिए हमें क्या जरूरी है? केवल विश्वास, केवल प्रभु यीशु पर विश्वास करना ही जरूरत है। क्या आप अनंत जीवन पाना चाहते हैं? प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कीजिए और परमेश्वर की धार्मिकता को अपनाइएगा। अगर आप विश्वास करेंगे तो परमेश्वर उस धार्मिकता की वजह से आपको स्वागत करेंगे और आपको पाप, क्षमा, शांति, मुक्ति, अनंत जीवन का वरदान देंगे। हालेलुया। प्रभु ईश्वर विश्वास करके धर्मी ठहराए जाने को इंग्लिश में जस्टिफिकेशन कहते हैं। मतलब
जब हम प्रभु ईश्वर विश्वास करेंगे, जब आप विश्वासी बन जाएंगे, तो आपके अपराध का श्रेय क्रूस पर यीशु को दिया जाता है। आपका पाप का बोझ प्रभु यीशु पर, और आपके पाप की वजह से आने वाली जो श्राप भी प्रभु यीशु पर लाद दिया जाता है। और आपको क्या मिलता है उस विश्वास से? मसीहा की धार्मिकता का श्रेय आपको दिया जाता है। इसके बारे में बताने वाले बाइबल वचन है यशायाह की किताब 53 अध्याय 53 5 से 6। परंतु वह यानी प्रभु यीशु मसीह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। ध्यान से सुनिएगा छात्रबिंग, हम तो सबके सब भेड़ों की नाई पटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया, और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। हम अयोग्य इंसान थे क्योंकि हमने पाप किया, हम भटके हुए लोग थे, पापों में मरे हुए लोग थे, और परमेश्वर को ठीक से नहीं पा सकते थे। तलाश करते हुए भी हम परमेश्वर को मंजूर नहीं कर सकते थे। असमर्थ लोग हैं, अयोग्य लोग थे। लेकिन यहोवा परमेश्वर ने क्या किया है? यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर, प्रभु यीशु पर लाद दिया। इस फैक्ट को ग्रहण करना है, मानना है। मेरे सारे जन्म से लेके मरने तक मेरे सारे पापों का बोझ को परमेश्वर ने, पिता ने प्रभु यीशु मसीह पर लाद दिया है। अगर इस बात को आप मानेंगे तो आपके सारे पाप, श्राप और जो बोझ प्रभु यीशु पर बिल्कुल लाद दिए जाएंगे सदा के लिए, और आपको प्रभु यीशु के धार्मिकता मिल जाएगी। परमेश्वर आपको धर्मी ठहराएंगे और आपको मुक्ति मिलेगी। हालेलुया, हालेलुया। आज के उपदेश को एक वचन पढ़ के तो समाप्त करना चाहता हूँ। इफिसियों का अध्याय 2 8 से 9। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं परंतु परमेश्वर का दान है, और न कर्मों के कारण, ऐसा न हो कि कोई घमंड करे। पाप क्षमा पाना, शांति पाना, मुक्ति पाना और अनंत जीवन पाना, ये सब मनुष्यों की कोशिशों के द्वारा असंभव की बात है। इसको पाने के लिए, मुक्ति को पाने के लिए अगर आप धार्मिक होते हुए और कोशिश करते रहेंगे तो सच्चे परमेश्वर की इच्छा से और उनके मुक्ति से और दूर दूर हो जाएंगे। याद रखिएगा, आज के वचन क्या बताते हैं? मुक्ति परमेश्वर का दान है। Salvation is God's gift। जो प्रभु ईश्वर विश्वास करते हैं उनको देने वाले परमेश्वर का दान है। परमेश्वर आपके कोशिश से, आपके अपने को दुख करने से खुश नहीं होते हैं मुक्ति पाने के लिए। परमेश्वर ये चाहते हैं कि आप उनके वचन पर विश्वास करें। जो मुक्ति का काम परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह में सब कुछ किया है, तैयार करके रखा है, गिफ्ट बना के रखा है, उसको विश्वास से अपनाना, इससे खुश होते हैं। भाइयों बहनों, हम पापी लोग मुक्ति को पाने के लिए अयोग्य हैं और हम असमर्थ भी हैं। हम खुद अपने पापों की समस्या का समाधान नहीं कर सकते हैं, तो कैसे हम मुक्ति को पाएंगे? अपने पाप की समस्या का भी सॉल्यूशन नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम जैसे पापियों के लिए परमेश्वर ने फ्री में उस सल्वेशन को, उस मुक्ति को दान के रूप में दिया है। Salvation is free gift of God। मुक्ति परमेश्वर के तरफ से हमें मिलने वाले सेंटिमेंट वरदान है।
सिर्फ हमें विश्वास करना है परमेश्वर के दया पर जो प्रभु यीशु मसीह में प्राप्त हो गई है। मेरे ऊपर परमेश्वर ने दया की है। प्रभु यीशु मसीह इसलिए निर्दोषवर के नाते मेरे पापों के बलिदान बना है। हालेलुया। आज के वचन का सारांश है, परमेश्वर शांति की तलाश करते हुए आपके धार्मिक कार्यों से खुश नहीं होते हैं। परमेश्वर ये चाहते कि आप प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को सुने और उस पर विश्वास रखें। इस बात से परमेश्वर खुश होते हैं। परमेश्वर ये चाहते हैं कि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें ताकि आप नाश न हो वरन अनंत जीवन पाएं। परमेश्वर ये चाहते हैं कि आप अपने पापों को अंगीकार करते हुए प्रभु यीशु के कंधे पर अपने पापों को रखें और प्रभु यीशु की तरफ से धार्मिकता के वस्त्र पहने और उस वस्त्र को पहन के, परमेश्वर के वस्त्र को पहन के, धार्मिकता के वस्त्र को पहन के उनके पास आए। ये चाहते हैं। हम अयोग्य हैं, असमर्थ हैं, हम पापी हैं, लेकिन अगर हम प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं तो परमेश्वर हमको पापियों को धर्मी ठहराते हैं। इस तरह अपनी धार्मिकता को देते हुए हमें स्वागत करना चाहते हैं। धार्मिक पुण्य कमाने के लिए कभी चर्च में, आराधना में मत आइएगा, वरन प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को सुन के, प्रभु यीशु पर विश्वास करके पाप क्षमा पाने के लिए, शांति, मुक्ति, अनंत जीवन पाने के लिए आराधना में आइएगा। चाहे आपके पाप कितना गंभीर क्यों न हो, निर्दोष परमेश्वर के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लहू आपके पापों को सदा के लिए शुद्ध कर सकते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु पर विश्वास करके शांति को पा लीजिए और परमेश्वर के ये फ्री गिफ्ट सैल्वेशन, मुक्ति, इस गिफ्ट को पहले अपनाइए और संसार के जातियों के पास पहुंचाइएगा। इस मिशन सेवा, वर्ल्ड मिशन सेवा, विश्व सुसमाचार बांधने की सेवा के लिए जीवन जी लीजिए ताकि परमेश्वर आपको आशीष करें। प्रभु यीशु मसीह जी आप सभी को आशीष करें। आमीन।